राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैंने जो देखा है, जो सीखा है कि महाभारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज के युग में महाभारत का प्रसंग बहुत विस्तारपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि जो आजकल षड्यंत्र चल रहे हैं उनकी आंखें खोलने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो वो इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा हमें लगता है वो ये लगता है कि महाराज युधिष्ठिर ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी गलत करने का सोचा भी नहीं, क्योंकि वो धर्म के साथ जुड़े थे और धर्म के साथ अन्याय हो ऐसा भगवान को बिल्कुल मंजूर नहीं था। जहाँ धर्म के साथ अन्याय होता है वहाँ भगवान आके स्वयं बागडोर संभालते हैं। सारथी बनने का मतलब सिर्फ सारथी बनना नहीं है। उन्होंने घोड़ों की लगाम नहीं, उन्होंने पांडवों के किस्मत की लगाम पकड़ी थी कि अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तुम धर्म पे चल रहे हो, तुम वो नहीं कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि धर्म भी एक व्यापार सा हो गया है। जहाँ लगता है कि हमें यहाँ गलत में भी कुछ हमें मिल रहा है तो हम वो गलत भी कर लेते हैं और धर्मात्मा भी बने रहते हैं कि हम धर्म भी कर रहे हैं। तो जहाँ भगवान देखते हैं कि हमारा धर्म झुकना नहीं चाहिए, धर्म भी अपनी जगह पे स्थापित रहे और धर्म के मार्ग पे चलने वाला भी डिगे ना, उसके लिए भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं। कलयुग है, साक्षात नहीं आएंगे, लेकिन अदृश्य शक्ति बन के वो कहीं ना कहीं साथ होते हैं, साथ का आभास होता है और वो हर महाभारत के युद्ध में आगे दिखाई देते हैं। बस देखने वाला कोई चाहिए। जीवन में सब कुछ दिखता है, लेकिन कब, जब कोई देखने वाली नज़र मिल जाए, जब कोई पहचानने वाली नज़र मिल जाए, कोई सच्चे सद्गुरु जीवन में आ जाए। जीवन में सब कुछ शुभ होता है कब, जब भगवान चाहते हैं कि तुम इस मार्ग पे चलो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भगवान कुछ भी गलत नहीं होने देते हैं। बड़े से बड़े, कठिन से कठिन रास्ते को बिल्कुल सरल कर देते हैं। भगवान ने भी ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं। हमारी माँ एक कहानी सुनाती थी जो कि धर्म से जुड़ी है। भस्मासुर का नाम सुना होगा सभी ने। तो भस्मासुर की हमें कहानी सुनाया करती थी। राक्षस वही हैं जो धर्म के विरुद्ध जाते हैं, जो धर्म के साथ चलते हैं। भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं। ऐसे भस्मासुर थे जिन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मांगो क्या चाहिए, कुछ वर मांग लो। भस्मासुर ने कहा, मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने सोचा समझा कुछ भी नहीं। उसने तपस्या की थी, तपस्या का फल देना ही था। उन्होंने तथास्तु बोल दिया, ऐसा ही हो। लेकिन वो राक्षस था। राक्षस कभी भी अच्छा सोच नहीं सकते हैं, अच्छा कर नहीं सकते और अच्छा करने भी नहीं देंगे किसी को। ये राक्षस की प्रवृत्ति होती है। वो अपने में ही ढालना चाहेंगे कि जैसे जो मार्ग हमने चुना है तुम्हें उसमें ही चलना है। ऐसे ऐसे मोहिनी, ऐसे ऐसे मंत्र का प्रयोग करेंगे कि वशीकरण जैसे शब्दों का भी वो प्रयोग कर डालते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिसके साथ, जिसके सर पे ईश्वर का हाथ होता है वहाँ वशीकरण का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसा करके अपना ही स्वयं जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो उन्होंने जब तथास्तु बोला तो वो बहुत खुश हुआ और
उसे लगा कि अब मुझे वरदान मिल गया है, तो सबसे पहले मैं शिव जी को ही भस्म करके पार्वती जी को लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि उसका दिल पार्वती पे आ गया। यहाँ फिर हम बोलेंगे कि जो राक्षस होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षस कोई जाति का नाम नहीं है, ना औरत है ना आदमी है, जो भी है राक्षस प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है। और राक्षस प्रवृत्ति उसी की मानना जो छीनना जानता है, जो दूसरों को दुख देना जानता है, जो दूसरों को आंसू देना जानता है, वही राक्षस है। तो उसने कहा कि सबसे पहले शिव जी को ही भस्म करके पार्वती जी को लेना चाहूँगा। अब शिव जी परेशान, वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जाके भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि सारा वृतांत सुनाया कि ऐसा हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारा ये कहानी सुनाने का अर्थ ये है कि भगवान ने धर्म को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए वो भी कार्य किए हैं, छल भी किया है, मोहिनी रूप भी बनाया है, सब कुछ किया है। चाहे समुद्र मंथन में देख लो, हर वो कार्य किया है धर्म बचाने के लिए। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया और वहाँ से नृत्य करते हुए आ रहे थे। तभी उस दुष्ट की, उस राक्षस की नज़र उन पे पड़ी, तो वो पार्वती जी को भूल के उनके पीछे चल दिया, उनके पीछे पीछे जाने लगा। उन्होंने मुस्कुरा के पीछे देखा कि क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो उन्होंने कहा, जो राक्षस था उसने बोला कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम अपने पाने की विधि बताओ हमें। उन्होंने कहा, पाने की विधि बहुत सरल है, मुझे नृत्य बहुत पसंद है, तुम नृत्य करके हमें दिखाओ। अगर हमारे पसंद का तुमने नृत्य किया तो हम तुम्हें उपलब्ध हो जाएंगे, स्वतः ही तुम्हारे साथ हो जाएंगे। वो राक्षस था, तो उसने नृत्य करना शुरू किया। भगवान ने हर अदाओं के साथ उसको नृत्य करवाया। उसके बाद जैसे ही वो भगवान के पास आने लग गया, तब तक उन्होंने एक स्टेप किया, एक हाथ सर पे रखो और एक हाथ कमर पे रखो। राक्षस ने ऐसे ही किया, एक हाथ, अपना ही हाथ सर पे रखते ही वो भस्म हो गया। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो इंसान थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए और उसका मिसयूज करता है, तो एक दिन उसी की ताकत ही उसे भस्म कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी हमें कुछ अच्छा मिलता है ना, किसी की खुशियों के लिए रखो, किसी को खुशियों में काम आने के लिए रखो, किसी को देने के लायक बनो, किसी की छीनने के लिए मत बनो। क्योंकि जब तुम छीनने जाओगे, हो सकता है कि उसका ना छीन पाओ, लेकिन अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दोगे, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। समय रहते अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए तो अपना ही जीवन सार्थक होता है, अपने ही जीवन में लाभ आने की कोशिश कर सकते हो। नुकसान आप किसी का नहीं कर सकते हो, हानि आप किसी की नहीं कर सकते हो, जब तक ईश्वर ना चाहे। अगर ईश्वर साथ है तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, लेकिन अपना ज़रूर बिगाड़ रहे हो, अपना जन्म खराब कर रहे हो। सरल भाषा में अगर कहें तो इतना कहना चाहेंगे, अगर आप अपने अस्तित्व को समझते हो, अपनी ताकतों को समझते हो, तो किसी अच्छे कार्य में लगाओ, किसी को बर्बाद और छीनने में ना लगाओ। ये संदेश था भस्मासुर का और हमारे भगवान का, कि कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, नष्ट हो जाती है अगर उसको गलत काम में इस्तेमाल करने से। तो जो दिया है उसका सही इस्तेमाल करो, अपना भी जीवन सफल बनाओ, औरों को भी खुशियाँ दो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।